हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज की क्लास का टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड और सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। को ध्यान होगा लास्ट क्लास हमने जो करी थी बच्चों वो थी स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा क्योंकि ये क्लास उसी से कनेक्टेड है, ठीक है, उसी के बाद की है। तो अब देखते हैं कि अगर किसी छड़ पर अचानक भार लगाया जाए तो हम उसके लिए कुछ कंसिडरेशन करते हैं। लेट P इक्वल लोड अप्लाइड सडनली, A इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार, L लेंथ ऑफ द बार, E यंग मॉडुलस और डेल्टा L डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द बार, क्योंकि जब छड़ पर बल लगाएंगे तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन जरूर होगा, ठीक है। और बल लगाने से जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो हमने मान ली है इसमें सिग्मा, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं। व्हेन द लोड इज अप्लाइड सडनली वर्क डन बाय द लोड इज गिवन एज वर्क डन इक्वल फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स की जगह आ जाएगा बच्चों लोड और डिस्टेंस की जगह आ जाएगी डिफॉर्मेशन। आपको ध्यान होगा पिछली क्लास से अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे, जब हम ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगा रहे थे तो जो लोड लिया जा रहा था वो एवरेज लोड लिया जा रहा था, है ना, 0 + P/2 यानी कि P/2। और यहाँ पर जो लोड है वो P लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लोड कांस्टेंट है, अचानक लगाया गया है, ठीक है। तो W बराबर आ गया P इंटू डेल्टा L। तो ये हमारा हो गया बच्चों वर्क डन। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हमने पिछले आर्टिकल में जनरेट कर लिया था। तो वो आया था U बराबर σ²/2E इंटू A इंटू L, ठीक है बच्चों। ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हम बना चुके थे। तो अब हम कह रहे हैं, हमने पढ़ा है कि जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो किसी रॉड पर जो हम वर्क डन करते हैं उसमें डिफॉर्मेशन के लिए, वही उसमें स्ट्रेन एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। तो सिंस द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू द वर्क डन, तो हम इस स्ट्रेन एनर्जी को वर्क डन के इक्वल कर देंगे, ठीक, सिंपल। तो ये स्ट्रेन एनर्जी आ गया, इधर हमारा वर्क डन आ गया। अच्छा, डेल्टा एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैंने पिछले आर्टिकल में भी बताया था, यहाँ पर फिर से बता देते हैं। ई बराबर होता है डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ई बराबर सिग्मा अपॉन ई भी होता है हुक के नियम से। अगर आप इन दोनों को मिलाकर लिख देंगे तो ये लाइन आ जाएगी। उसके बाद एल अगर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो डेल्टा एल बराबर सिग्मा एल अपॉन ई आ जाएगा। इसको आप कुछ बच्चे चाहें तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, जो नहीं याद रख सकते तो वो इसको बनाना ऐसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हम डेल्टा एल की यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद सिंपल मैथ है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इस सिग्मा से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इस ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो जो आएगा वो आएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन 2 इक्वल पी। तो ये 2 जाएगा ऊपर और ए आएगा अपॉन में, तो यहाँ से मिलेगा बच्चों सिग्मा बराबर 2 इंटू पी अपॉन ए, ठीक है। तो सिग्मा बराबर 2 इंटू पी अपॉन ए, यहाँ क्या मतलब है आप ध्यान से समझिए। जब हम ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए स्ट्रेस निकाल रहे थे तो सिग्मा बराबर पी अपॉन ए यूज़ कर रहे थे, और जब हम सडनली अप्लाइड लोड लगा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सिग्मा आ रहा है 2 इंटू पी अपॉन ए, यानी कि यहाँ जो स्ट्रेस है वो 2 टाइम्स है जब हम ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की बात ये निकल के आ रही है, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते हैं कि हैंस द स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय द सडनली अप्लाइड लोड इज 2 टाइम्स द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम लोड बट अप्लाइड ग्रेजुअली। मैंने आपको बताया ना कि ये जो स्ट्रेस आई है 2 टाइम्स आई है किसके, जब हम ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगाते हैं उसके 2 टाइम्स आई है, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे काम किए जरा बच्चों वो भी समझ लीजिए, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी के न्यूमेरिकल आप करेंगे चैप्टर में, ठीक है। तो वहाँ आप ये देखेंगे न्यूमेरिकल इस तरीके से आते हैं। मान लीजिए किसी रॉड पर अगर सपोज कीजिए ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगाया और वो स्ट्रेन एनर्जी हमसे निकालने को कह रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हम इसी का यूज़ करेंगे, U बराबर σ²/2E इंटू ए एल। तो यहाँ पे सिग्मा बराबर जो है वो P अपॉन ए लिया जाएगा जब वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कहेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में, वहाँ पे लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में उसने लिखा कि किसी रॉड पर सडनली लोड अप्लाइड किया जा रहा है, सडनली शब्द का अगर इस्तेमाल होगा, अचानक शब्द का अगर इस्तेमाल होगा, तो आप सिग्मा की वैल्यू P अपॉन ए नहीं लेंगे, तब सिग्मा की वैल्यू 2 इंटू पी अपॉन ए लेंगे। अगर कोई बच्चा वहाँ पर सिग्मा बराबर P अपॉन ए कराया तो उसका क्वेश्चन वहाँ पर फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा बराबर 2 इंटू पी अपॉन ए करेंगे, बाद में इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तब आपकी स्ट्रेन एनर्जी निकल के आ जाएगी। आप समझ गए बच्चों किस तरीके से ये जो डेरिवेशन है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगाया जाएगा तब स्ट्रेस कितनी लेनी है, और जब सडनली लोड अप्लाइड किया जाएगा तब स्ट्रेस कितनी लेनी है, और फिर स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले में उसको यूज़ कर देना है, ठीक है।
सिंपल सा टॉपिक था बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर टॉपिक समझ में आ रहे हैं बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब अगली क्लास में हम जो है फॉलिंग लोड का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, नई क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।